क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है, ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, हमें ट्रेपीजियम में एक ही चीज होती है कि इसकी दो जो साइड्स होती हैं, यानी वन पेयर ऑफ साइड्स होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन समझो क्या क्या होती है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन होती है इसकी, एंगल ए प्लस एंगल डी जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये तो है बचपन की बातें। प्लीज क्लास 10th के लिए ध्यान से समझना, किसी भी ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रपोर्शन में कट करते हैं। इसका मतलब OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ठीक है। इसके दोनों डायगोनल्स जो होते हैं ये प्रपोर्शन में होते हैं। ये पिछले साल बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इसकी ऑब्जर्वेशन याद रखना, इसकी वन पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं इसके किसी भी एक साइड के यहां एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जैसे मैंने यहां पे x और y एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी AB के, तो प्लीज ध्यान रखना ये जो रेशो में डिवाइड हो रहे हैं AB, ये वाली साइड भी सेम रेशो में डिवाइड करेगी, इनकी रेशोज सेम होती है, ठीक है। इसको प्रूव करने का अगर तरीका समझना है तो एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं और दोनों ट्रायंगल में BPT लगाते हैं 2 बार, इससे प्रूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करनी हमने इसकी अगर, तो प्लीज ध्यान से समझना, अगर ये बाय चांस आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी अगर ये दोनों साइड इक्वल होती तो कुछ खास चीजें याद रखना, एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा और एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, प्लस इसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होंगे दोनों,